नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में मनीषा व्लॉग्स उत्तराखंड में। मनीषा डेली व्लॉग्स उत्तराखंड में। वैसे तो मैं आपको पहले बताया था मैं उत्तराखंड की हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में रहती हूँ अरुणाचल आलू में। अभी मेरे बज रहा है सुबह के 9 बजने को 10 मिनट्स ये, और मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं। टाइम तो हो गया है, आने वाले हैं। और यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन से 5 या 10 डेज से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ना कहीं आ जा सकते हैं, ना कुछ है, ना कपड़े सूख रहे हैं। फैन ने पूरे कपड़े सुखा रखे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और अभी मैं ट्यूशन के बच्चे आएंगे, फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो आपको बताया था कि आजकल छुट्टियाँ चल रही है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी 9 बजे से। आज मेरी 2 शिफ्ट में क्लास चलेगी, 9 से और 12 o'clock तक चलेगी। फिर उसके बाद मैं वही खाना पीना बनाना है। अभी तो यहाँ पे कम से कम 10 डेज से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दिखाती हूँ। देखिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है। आपको पता है मैं ITV कैंपस में हूँ, इसीलिए आपके बाहर का ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए मैं बना रही हूँ। अभी तो तेज़ बारिश हो रही है, 10 डेज हो गए कम से कम। मैं आपको ये देखो इसके एलसीएम वेरी गुड। देखो अब इसको मारूं या फिर ये देखो ये उसको 10 बार एलसीएम सिखा रखे और 10 बार ही गलत कर रहा। ये महान भाव। हाथ दे, हाथ दे। दूसरा हाथ क्यों लन नहीं करा, क्यों लन नहीं करा? हाथ दे और दे, हाथ दे जल्दी दे भाई। बोला था और दे, हाथ दे और हाथ दे, हाथ दे। मैं हाथ दे, हाथ कर, हाथ कर मैंने कहा, हाथ कर। आ गया यहाँ पे। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा? क्यों पढ़ाई नहीं कर रही है? पकड़ो कान दोनों, करो उठक बैठक। मजाक समझ रखा सबने। जब तुम्हें बोला था ये लिख के लाना, क्यों लिख के नहीं लाए? बोला था लर्न करके आना, बोला था क्यों नहीं लर्न करके आए? क्या करा? कल संडे था ना, क्या करा घर में आप लोगों ने? क्या पढ़ा? एलसीएम आपके सारे गलत हैं। ये बोला था ये लर्न करके आना, ये सारा गलत कर दिए, क्यों नहीं आए? क्या करा घर में कल? हैंड राइटिंग कहाँ है? कहाँ है? ये लर्न क्यों नहीं करा? ये ऐसे लिख के दिए थे मैंने परसों, ये सारे ये ऐसे लिख के दिए थे। बैठो, रुको। अगर अभी लर्न करके सुनाओ, अभी मैं पूछ रही हूँ दोनों से, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी जब तक मुझे ये पूरे नहीं सुनाए। पकड़ो कॉपी, अभी पूरे अभी सुना। इसने कितने अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर रखा है। ये है ईरा की कॉपी आउट ऑफ। ये देखो स्पेलिंग करेक्शन, उस दिन डिक्टेशन टेस्ट लिया था ना, तो उसी का जो करेक्शन करके इतने अच्छे से लिखा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन्होंने कुछ करा ही नहीं, इसीलिए इनको मार पड़ी है। ये देखो इन्होंने बहुत अच्छे से काम करा है। नहीं, मेरा डिक्टेशन होगा ना उससे। ड्रीम मतलब गंदा सपना, किसके बारे में आया था उसे? मतलब कोई बच्ची सो रखी थी, ठीक है, वो सोचती, मतलब उसे सपना आता है हेल्प हेल्प सेव मी। ओ देयर वाज अ स्क्रीमिंग एंड द लाउड आई गॉट टू हेयरिंग और माई मदर ऑल्सो वोक अप, सी केम द रनिंग। मतलब वो सपना देख रही है। क्या देख रही है सपना? मैम वो सपना देखती है कि मुझे हेल्प मुझे बचाओ,
कि यहाँ पे ये बहुत ही गंदा सपना है। यहाँ पे सारे लोग मेरे आसपास में सब चिल्ला रहे क्या हैं। देखा ना, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थक्वेक को वो मैम भूकंप। तो मैम तो मेरे आसपास से सब जगह एक बार लोग भाग रहे जब हैं। इट वाज द 26 जनवरी को आया था 2001 में। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, कहाँ पे आया था? चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड द गैदर द ग्राउंड और द स्कूल वॉच had the gathered the ground of the school was the parade is the suddenly the ground was the shaking. People were the scared and they start running here and there. No one knew that what was the happening and the what to do. There was the total panic. क्या बोल रहे हो? 2026 में 2001 में 26 जनवरी को everyone from the village, children and old people had gathered from the ground, the school to the walls. मतलब क्या होता है? सडनली से ग्राउंड क्या होता है? शेकिंग करने लग जाता है। शेकिंग किसे कहते हैं? शेकिंग मतलब मैम हिले लग जाते हैं। हिलना मतलब ऐसे कंपना, कंपाहट कहते हैं जिसको, ठीक है, कांपना। फिर क्या होता है? सारे लोग डर जाते हैं। स्कैर मतलब उधर डरना, सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ से वहाँ भागते हैं। हैपनिंग एंड व्हाट टू डू मतलब वो लोग सोचते हैं। हैपन मतलब क्या होता है? हैपनिंग मतलब क्या, कुछ हुआ है। हैपन मतलब क्या हो सकता है। और सारे लोग डर गए कि हम लोग क्या करें, व्हाट टू डू। देयर वाज द टोटल पैनिक, वो सब लोग क्या हो जाते हैं? बहुत डर जाते हैं। एंड द फ्यू मिनट्स आवर विलेज वाज द फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड द थिंग्स, द क्लॉथ, पॉट्स, ग्रेन एंड द फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन, मड एंड द वुड इज द फॉलन हाउस। वो क्या होता है फिर? जहाँ पे मड किसे कहते हैं? मड किसे कहते हैं? इरा मड मैम चढ़ उसको कहते हैं, ठीक है। क्लोथ्स हो गए, पोट हो गया, ग्रेन्स हो गया, फूड हो गया, क्या हो गया? सब लोग मतलब गिर जाते हैं। स्टोन इधर उधर सारे टूट जाते हैं। वुड जो होते हैं, लकड़ियाँ जो उनकी झोपड़ियाँ होती है वो टूट जाती है। फॉलन मतलब गिर जाती है। Everyone thought to things to save the people who were the trapped and the treat of the injured. The village hospital was also damaged. जो वहाँ पे विलेज रहता है, विलेज में मतलब जो उनका छोटा सा हॉस्पिटल रहता है वह भी डैमेज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। कि 6 पीपल क्या हो जाते हैं? हमारे गांव में मर जाते हैं। बर्न अंडर द हाउस, जो उनके नाना होते हैं वो घर के अंदर दब जाते हैं, ठीक है। माई मदर वेप्ट ऑफ द टाइम द सीनिंग माई मदर इज द क्राई एंड द इंटर विलेज वॉज सैड एंड द डिस्ट्रीब्यूट। पूरा गांव क्या हो जाता है? इधर उधर मतलब बंट जाता है, क्योंकि कोई लोग यहाँ भागते हैं, कोई लोग वहाँ भागते हैं, कोई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद लोग क्या होते हैं वहाँ पे, मतलब उनकी जो अर्थक्वेक में लोग फंसे हुए थे उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आते हैं। अपने साथ कुछ खाना लेके आते हैं, कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं, कुछ क्लोथ लेके आते हैं, यानी कपड़े लेके आते हैं। एवरीवन यूज्ड एंड एवरीवन सब मतलब सब लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं, क्योंकि उन लोग करते हैं अपना मतलब लोग जिनको, क्योंकि उस टाइम पे जब अर्थक्वेक हुआ था उनमें उनका सारे घर टूट गए थे, सारी फैसिलिटी टूट गई थी, सारा सामान बिखर गया था इधर उधर, ठीक है। फिर वो लोग मतलब कुछ लोग उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प द फुट, मतलब बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मतलब अलग अलग शहरों से, जैसे देखते हैं ना किसी शहर पर जैसे आपदा आती है तो अलग अलग शहरों से लोग उनकी हेल्प करते हैं। कोई जैसे कुछ खाना भिजवाता है, कोई पानी भिजवाता है, कोई कपड़े भिजवाते हैं, कोई राशन भिजवाता है खाने के लिए। तो जिस देश में अगर मतलब शहर में आपदा वगैरह या कोई भी ऐसी समस्या आती है तो लोग उनकी हेल्प करते हैं। विलेज सजेशन इज द बिल्डिंग हाउस अगेन। फिर क्या करते हैं लोग? दे हैड मतलब उनको सजेस्ट करते हैं, सजेशन मतलब बताते हैं कि क्या करेंगे तुम्हारे गांव में, मतलब जो तुम्हारे घर टूट रखे उनको हम फिर से रीबिल्ड द हाउस विद द देयर हेल्प द ग्रुप्स विद द बिल्डिंग विलेज स्कूल वी वर्क टुगेदर रिप्यूट इन द विलेज सम पीपल इन द ब्रोथ इन द पॉन्ड ऑफ द मिक्स ले इन द मेयर्स केक्स इन द पट्टीज ऑन द अनदर मेक द वॉल्स द वाइट वॉश वॉल इन द डेकोरेट। फिर क्या होता है? लोग फिर अपने छोटे छोटे घर बनाते हैं, बड़े घर नहीं बनाते, क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है तो बड़े घर टूटने का ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है, यानी ज़्यादा वो रहती बड़े। अगर छोटे छोटे घर होंगे तो अगर जब भूकंप के झटके भी आते हैं तो वो थोड़ा टूटने का डर। सुनीता की पैया खुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे उठी, कुछ देर तो वह बिस्तर पर लेटी रही, ठीक है।
होती है, एक अपाहिज लड़की होती है, ठीक है। वो सुबह 7 बजे उठी एक दिन, और वो क्या सोच रही थी कि आज तो उसे बाजार जाना है। वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बाजार जा रही थी, ठीक है। वो क्या रहती है, एक अपाहिज लड़की रहती है। अपाहिज मतलब क्या है, बिना एक पहिया वाली कुर्सी कहते हैं, उसके सहारे वो चलती फिरती थी, ठीक है। तो उसको मतलब उस तरीके ढूंढ कर उसे, मतलब सुबह के 8 बज रहा था और सुनीता तैयार हो गई थी, ठीक है। मेज पर उसकी मम्मी ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया था, अलमारी में रखी थी। माँ ने अचार की बोतल पकड़ाया, करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? उसकी वो पूछती है अपनी माँ से कि माँ बाजार से लाना क्या है? तो वो क्या बोलती है उसकी मम्मी, क्या तुम बाजार से अकेले सामान लेके आओगी? ठीक है, बनाना आती है, ठीक है। वो खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले टाइम मार्केट जा रही थी। वो मार्केट जाती है, उसे मतलब पहली बार सड़क देखती है, अकेले गई थी इसीलिए खुश थी। वो सड़क को देखती है, सड़क की जिंदगी को देख के बहुत मजा आता, क्योंकि आज वो क्या थी, बच्चों की छुट्टियां थी, या बच्चों की ऑफिस की सबकी छुट्टियां थी, इसीलिए सड़क थोड़ा सुनसान थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। वो खेलते खेलते गेंद खेलते रही थी। वो थोड़ी उदास भी हो गई थी। वो मतलब कुछ बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे, रस्सी कूद खेल रहे थे, मतलब गेंद खेल रहे थे। वो क्यों उदास हो गई? क्योंकि उसके पैर सही नहीं थे, वो कुर्सी के पहिए वाली कुर्सी से तो चलती थी, इसीलिए वो थोड़ा उदास हो गई थी। लड़का दिखा, सुनीता को एक लड़का दिखा। बहुत सारे बच्चे उसे छोटू छोटू कह के बुला रहे थे। एक लड़का दिखा और उसको छोटू छोटू कह के बुला रहे थे। तो उस लड़के का कद क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा था। मतलब जैसे हमारी हाइट नॉर्मल रहती ना, तो उसका हाइट थोड़ा छोटी थी, मतलब कद में छोटा था। फिर क्या होता है, वो दोनों लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। मतलब सुनीता जाती है, फिर वो लड़की, यह तो एक से किसने कहा? ये सुनीता ने कहा। उस लड़की की माँ गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से, जो वो लड़की थी उसको क्या करा, सुनीता की माँ ने गुस्से से उसको ऐसे हटा दिया, मतलब दूर कर दिया अपनी बेटी को। किससे? सुनीता से कर दिया। रहीम की दोहे जो है, इसमें है एक दोहा, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवत न पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सहित सुजान। अर्थात रहीम जी के कहने का मतलब है इसमें कि तरवर फल नहीं खाते हैं, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सहित फल नहीं खाते हैं, सरवत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सहित सुजान। मतलब पहले उसकी मम्मा ने अंडा देखा था, फिर ना उसके बाद उसकी मम्मा ने कहा बेटा ऊपर पता नहीं क्या है। जब वो देखने गई तो उसे लगा कि ये स्नैक ए फैमिली ऑन द रूफ। उसे लगा कि ये स्नैक का अंडा है। इतना ही बनाऊंगी क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती ट्यूशन के बच्चों का, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। सो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। फिर ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, और मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, मिलती हूँ फिर आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ। ओके, थैंक यू।